हाँ जी, चलो लेट्स डिस्कस द डाउट्स। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी के डाउट्स कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट ई। क्वेश्चन नंबर 1, 2, No, sir. 3, No, sir. 4, No, sir. 5। सर 5 है, इसमें आंसर नहीं आ रहा ठीक। 5 में आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, क्या किया दिव्यांशु इसमें? बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमें दे रखा है बॉय। सर डी ऑप्शन आ रहा है मेरा आंसर। क्या ऑप्शन आ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड। बस है, उसके पीछे एक ये काजल टाइप ही है क्वेश्चन है। यस सर। हाँ, पता 10 नहीं मीटर है। चल बता क्या क्या लिया है बंदे, ये बच्चे का। सर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ले ली। यू ले ली, चलो। बस की सर 0। एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे की एक्सेलरेशन। 0। ठीक है। हाँ भाई बता क्या लगाया तूने? सर पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल ली, वो माइनस यू आ गई। अच्छा चलो, बॉय विद रिस्पेक्ट टू, ये बस है, बी और बी हो जाएगा। इसको मैन ले लेते हैं, ये बस ले लेते हैं। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी होगी? यू। यू। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी? -1। -1। टाइम विद रिस्पेक्ट टू बस? 10 सेकंड्स। टाइम इज 10। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय 10 मतलब मैन मीटर। 10। हाँ ठीक है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट, इसको ला दे फिर। यस सर, वही दिया था। हाँ तो ये यहाँ से आएगा आंसर। ठीक है, यही करना है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6। नो सर। 7। नो सर। दिव्य ज्योत, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में a car traveling at 60 km per hour overtakes another car traveling at 42 km per hour. Pavanpreet, why you are late? Assuming each car to be 5 meters long, time taken for overtaking. हाँ दिव्य ज्योत, अनम्यूट करो। जैस्मिन, पवन, why you are late? दिव्य ज्योत बोलो। यस सर। हाँ, इसमें relative velocity of let's say a, velocity of a with respect to b कितनी होगी? ऊंचा बोलो थोड़ा सा। 42 minus 60. You're not audible, दिव्य ज्योत, be louder. 42 minus 60. 42 minus 60. Velocity of a is 60, velocity of b is 42. 60 minus 60 42, minus 42. 18 किलोमीटर पर आवर, राइट? एंड Yes sir. हाँ, उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ए को बी को क्रॉस करने के लिए? जो ए कार है वो भी 5 मीटर लंबी है और बी कार है वो भी 5 मीटर लंबी है। तो मान लो 10. बी कार जो है वो स्टेशनरी है, तो ए को कितना चलना पड़ेगा ताकि वो बी को पूरा क्रॉस कर दे? बच्चों, ए को कितना चलना पड़ेगा? यस सर। सर 10 मीटर। 10। जब 5 चलेगी, मान लो हम ये शुरू यहाँ से देखते हैं ना, इंजन बोनेट अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 5 मीटर चली, फिर 5 मीटर और आगे चलना पड़ेगा, तब वो खुद पूरी बाहर निकल पाएगी। तो टोटल कितना चलना पड़ेगा उसको? 10 10 मीटर। मीटर। टाइम निकाल लेंगे हम, कांस्टेंट है। तो 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? इंटू 5/18। 5 इंटू by 5/18, 18. तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, तो डिवाइड बाय 5, 2 सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। Okay sir.
क्वेश्चन नंबर 10 तक। सर 9 में ये पूछना है हमने, वो चोर की और पुलिस वाले की एक्सेलरेशन निगलेक्ट करनी है इसमें। अगर नहीं दे रखी तो मतलब नहीं है। ओके सर। हाँ, ये तो कांस्टेंट है। ओके यस। 8th, a stone is thrown upward from the tower। ये देखो, एक टावर से एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, ए को मान लो 50 मीटर पर सेकंड से। एक स्टोन बी को नीचे की तरफ फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, राइट। नाउ एंड व्हेन द फर्स्ट स्टोन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें रिलेटिव वाला तो बाद में देखेंगे, बाद में लगाते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा ए को? जागृति, Yes, ए sir. को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? So U by G. T is equal to U by G. That means 50 upon 10, that is 5 seconds, right? Yes, sir. यही लगेगा। Yes, sir. Can you tell me 5 सेकंड बाद Yes, sir. इस B की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? Sir, B equal to U plus AT करके U कितना है? 50 माइनस minus प्लस 50 minus 50 माइनस 50। एक्सेलरेशन 10 एक्सेलरेशन 10। Sir 0 एक्सेलरेशन 0। गाइस एक्सेलरेशन सर माइनस माइनस तो 10। minus 10 ये गलतियां क्यों है जागृति? सर पता नहीं हैं? No, strictly not allowed. It is -10 into time। टाइम कितना है? 5 5। seconds तो कितनी आ गई? -100। तो मतलब माइनस का मतलब नीचे की तरफ है और 100 आ गई। तो जिस टाइम पे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, इसकी वेलोसिटी -100 होगी बी की। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमें निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी इज -100 एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज हाउ मच? हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है? 0। तो आंसर इज -100। yes माइनस डायरेक्शन बताता है, तो हमें सिर्फ क्या बताना है? मैग्नीट्यूड। magnitude ठीक है, yes sir. okay, anything else till 10th? नो सर। Till 12? सर 11। Helicopter is flying south साउथ किधर है दिव्यांशु? सर नीचे को। नॉर्थ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। वेस्ट। हेलीकॉप्टर इस तरफ जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग साउथ। अ ट्रेन इज मूविंग विद द सेम स्पीड है। इसकी भी 50 है, दूसरे की 50 होगी, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ है। वी ट्रेन इज इक्वल टू 50। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर एज सीन बाय द पैसेंजर्स ऑन द ट्रेन। तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मतलब VHT निकालना है या VTH निकालना है? सर वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर एज सीन बाय ट्रेन। तो VHT निकालना है, यस which is VH minus VT। यस। कौन से वेक्टर को उल्टा करना है? VT वाले को उल्टा करना है। तो ये -VT इधर हो जाएगा। रिजल्टेंट किधर बनेगा इसका? सर साउथ वेस्ट। बस ठीक है फिर। ओके सर। सर हमसे पूछा होता कि मैग्नीट्यूड भी निकालना है इसका, फिर तो निकाल ले। मैग्नीट्यूड कितना होगा 50 और 50 का? यस सर हो जाएगा 50√2। ओके। क्वेश्चन नंबर 12। नो सर। सर इसमें डिस्टेंस नहीं निकला। डिस्टेंस नहीं निकला। आफ्टर व्हाट डिस्टेंस? टाइम निकल गया। यस सर। गुनवीन तुम्हारा टाइम निकल गया इधर।
सर डिस्टेंस पहले से डिस्टेंस दिया है, फिर उससे टाइम निकला था, फिर उसके बाद डिस्टेंस निकला ही नहीं। नहीं टाइम निकाला तुमने, नहीं निकाला टाइम? सर टाइम निकल गया। टाइम निकल गया, उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालना है। किसी एक की इक्वेशन लगा के उसमें टाइम डालो। डिस्टेंस पहले से 30 आ रहा होता है। 30? डिस्टेंस पहले मेरा भी 30 आ रहा था, फिर बाद में 32.5 किया मैंने, वो A car 2.5 प्लस कर। A car A is traveling on a straight level road with uniform speed 60, followed by another car which is moving at 70. When the distance between the two is 2.5, ये पहले दे रखा है ना इस चक्कर यस में। सर, यस The car B is at नहीं, when the distance between them is 2.5, the car B is given a deceleration of 220 km per hour square. After what distance and time will B पीछे है, A आगे है, A 60 पे जा रहा है, ये 70 पे जा रहा है। इसकी एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन कितनी ली है? 0 -20। -20। जीरो क्यों है? -20 यस सर, ठीक है इसकी सर। एक्सेलरेशन 0। 0। ठीक है, और ये कितना पीछे दे रखा है हमें? 2.5। 2.5 तो कहीं जाके यहाँ पे जाके ये दोनों A और B मिल जाते हैं, और तुम लोगों ने उसका टाइम निकाल लिया। कितना आ गया? टाइम की दो वैल्यूज 0.5 आर। वो ऐड करना था ना। नहीं, कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं? एक ही आ रही है नहीं सर। सर, एक ही आ रही है मेरी 2 आ रही है। सर, वो 2t-1 का होल स्क्वायर बन रहा है लास्ट में। 2t-1 का होल स्क्वायर बन रहा है। यस सर। फिर गुनवीन तुम्हारी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। यस सर, मैं देख रही हूँ। ठीक है, बस उस टाइम को तुम्हें किस में डालना है? हमें आफ्टर व्हाट डिस्टेंस B विल कैच, तो B का डिस्टेंस निकालना है, A में मत डाल देना टाइम को। राइट द इक्वेशन फॉर B। सर मैंने ए में ही डाल दिया था। हाँ, A में डाल दिया तो भी ठीक है, 2.5 किलोमीटर ऐड कर दो उसमें। यस ठीक है ना? तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 30 + 2.5। क्लियर? यस। हाँ जी, नेक्स्ट। टिल 15, नो सर। टिल 17, नो सर। टिल 19, नो सर। 19 में सुखमन, सुखमन व्हाट इज योर डाउट इन 19th? सर एक बार बता दो, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? मतलब तुम्हें लेकिन बताना पड़ेगा मुझे कि क्या डाउट है। सर मेरे को तो बी लग रहा था, पर आंसर सी दिया हुआ है। मेरे देखो, इसमें पहली बात तो इसमें डायग्राम में गड़बड़ है। ठीक है, आंसर इसका सी दे रखा है, आंसर इस तरफ आना चाहिए यार। चलो कोई बात नहीं, वो बताता हूँ तुम लोग। 2 ships A and B travel with equal speeds. A जा रहा है किस तरफ? ईस्ट की तरफ। B जा रहा है किस तरफ? साउथ। साउथ की तरफ। तो B इस तरफ है। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B निकालना है। तो कौन से वेक्टर को उल्टा करेंगे? बी को। B को ऊपर कर दिया हमने, ये कितना माइनस VB आ गया। कितना आ गया? माइनस VB। राइट, तो इसको ये इन्होंने लेकिन ट्रायंगल लगाया, तो हम इसको ऐसे ना बना के A को इधर ऐसे बना लिया, B ऐसे था, उसको ऊपर कर दिया, माइनस VB आ गया। ये VB था, ये VA है। ओके। ठीक है, तो अब ये दो वेक्टर्स का सम, मतलब VA एंड माइनस VB का रिजल्टेंट जो होगा वो इधर होएगा। उस रिजल्टेंट इज शोन बाय डबल एरो एंड वेक्टर्स आर शोन बाय सिंगल एरो। तो A की राइट की तरफ एरो है, रिजल्टेंट की ऐसे एरो है। ठीक है, लेकिन VB का जो एरो है ना, वो एक्चुअली नीचे की तरफ है। ठीक है, तो दिस एक्चुअली जो इसने एरो बना रखी है, दिस इज फॉर माइनस VB। ठीक है, हाँ, तो ये नीचे आना चाहिए, एक्चुअली में ये गलत है। चलो ओके सर। नेक्स्ट 13th भी है गुनवीन। ओके, 13th में क्या दिक्कत है गुनवीन? सेम ही है, ये तो 12 जैसा ही है। आंसर सर ठीक है, फिर ट्राई कर लूंगी। मेरा आंसर आया नहीं था इसमें भी। हाँ, इसको ट्राई करना है एक बार गुनवीन, सिंपल है, जस्ट ट्राई इट। सर
हाँ बिल्कुल सेम है, 12 जैसा ही है। इसमें फर्क कितना है बस, इसमें तुमने डिस्टेंस क्या लिया है, विद ए विद रिस्पेक्ट टू बी या एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई? डिस्टेंस नहीं, मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ली थी, फिर मैंने थर्ड इक्वेशन लगाने की कोशिश की थी लेकिन आंसर आया नहीं। थर्ड इक्वेशन, हाउ डू यू नो द फाइनल वेलोसिटी? सर वो ये नहीं लिखा कि विनिंग पोस्ट पे टुगेदर पहुंचते हैं, तो उन्होंने टाइम ये बोल रखा है कि इनिशियल वेलोसिटीज दे रखी हैं दोनों की एक्सेलरेशन दे रखी है, लेकिन दोनों की फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन। तो तुमने थर्ड इक्वेशन लगाई कैसे? यूए भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालोगी? वो पता ही नहीं। सर तो ये ठीक है सर, फिर हाँ, वो ये फर्स्ट को पहले निकालूंगी टाइम। थर्ड नहीं गुनवीन, इसमें सेकंड इक्वेशन लगेगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर फिर टाइम का फर्स्ट से निकालूंगी। टाइम, हाँ एक टाइम निकल आएगा तुम्हारा उससे, और टाइम को किसी एक में डाल देना, तुम्हारे पास लेंथ आ जाएगी। ओके सर, ठीक है। सर ये रिलेटिव से तो नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर कैसे? चल बता, एक्सेलरेशन नहीं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y क्या है? सर -0.1। ये है वेलोसिटीज। ओके सर। 3 एक्सेलरेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y क्या है? 0.1 -0.1। -0.1। डिस्प्लेसमेंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y क्या है? सर सेम है दोनों के लिए। हाँ दोनों की सेम है ना, तो क्या होगी? यस सर, कुछ भी वेरिएबल मान लेते हैं। कुछ भी नहीं, जीरो मान लो, जीरो होगी। सर, zero रिलेटिव है, भी- रिलेटिव। अगर हम सिंपल कर रहे होते तो कुछ भी वेरिएबल मान लेते, अगर हम कुछ भी मान लेते हैं d और d, तो d माइनस डी हो जाएगा इधर, ओके सर, यस सर, तो जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सर फिर तो सर इससे भी कर सकते हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ इससे कर सकते हैं। यस सर, ओके सर। सर अगर आपने 19th में बी की एरो ऑपोजिट कर दी, फिर रिजल्टेंट में डिफरेंस नहीं आएगा? वो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन का है। ओके सर। VAB जो होता है दैट इज VA माइनस VB होता है, VA प्लस VB नहीं ना होता। इन्होंने एडिशन का वो बना रखा है। ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 तक एनीथिंग एल्स? सर 20 में सर आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा। सर मेरा 1 प्लस रूट 61/3 यानी कि 2.93 आ रहा था। ओ माय गॉड, इतना खतरनाक आंसर आ रहा है क्या? लगता तो नहीं मेरे को। पता नहीं सर, सर मेरा सीधा ही आ रहा है सर इसका आंसर तो। क्या झोल किया 2.5 दिव्यांशु? सर मैंने रिलेटिव मोशन से किया था। हाँ तो चल बता फिर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। -1 कार A, हाँ -1। एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B 3 है? 3 3 कहाँ है? 4 है इसकी, और दूसरे के है ही नहीं। यस झोल पकड़ा गया तेरा, यस पाप पकड़ा गया, पाप। सर मैंने वेलोसिटी की एक्सेलरेशन मान लिया मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सर घोर पाप है। फिर बिना एक्सेलरेशन के कैसे होएगा? एक्सेलरेशन बिना नहीं है भाई, है, जीरो है उसकी। ओके सर, ठीक है। हाँ चलो, सर इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट नहीं है? नो सर, सारे हो गए। क्या बात है, दैट्स रियली गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ आई नो, होंगे तुम लोगों के 11 से शुरू हो जाएंगे, 11 12 13 14। नो सर, अच्छा चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 नो सर, 2, नो सर। हाँ तू तो रहने दे, तेरा तो नहीं है पता है मेरे को।
चलो बढ़िया यार, दिव्यांशु ने सारी कर दी एक्सरसाइज, गुड है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 तक गाइस, नो सर, 10 तक। नो सर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में गुनवीन, कार ए बनवाना जरा फोटो। सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ 80 किलोमीटर पर आवर और साउथ ईस्ट की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर। फिर मैंने उसको कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, लेकिन अल्फा तो नॉर्थ के साथ गिवन है, फिर वो इतना बड़ा कैसे लेंगे? जरा तोड़ना इसको कंपोनेंट्स में, कितना आएगा इधर? सर 80√2 उधर, इधर नीचे भी 80√2। 80√2 घोर पाप। 80/√2। 80/√2 दैट इज 40√2 इधर, 40√2 इधर, इसका 30√2 इधर, 30√2 इधर। अब कितना आ गया इसका नेट टोटल करो। सर नीचे को उप- 10√2 और नीचे को आएगा ऊपर को आएगा? सर सॉरी ऊपर को आएगा। क्या हो गया तुम्हें? ऊपर आएगा 10√, अच्छा सर ठीक है, मैंने वहाँ पे ही गड़बड़ कर दी थी इसलिए मेरा आया नहीं। सर सीधा भी कर सकते हैं इसे। सीधा कैसे कर सकते हैं? सर Yes, एंगल sir, 45 वो 90 हो जाएगा। तो उससे रिजल्टेंट Yes. आएगा ना, एंगल कैसे निकालेगा? सर tan अल्फा से tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर वो 90 अल्फा आ जो यस जाएगा। सर, मैंने भी ऐसे ही किया। अल्फा एंगल यार नॉर्थ के साथ दिया हुआ है ना। सर फिर हम ऊपर बना लेंगे ना एंगल, वो नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में। तुम इसका रिजल्टेंट जो है, ऐसे अगर मैं ट्रायंगल लॉ से कर रहा हूँ ना, पैरेललोग्राम लॉ से अगर करता हूँ मैं, इधर मान लिया मैंने ऐसे, ये रिजल्टेंट है, ये बन गया टोटल। हाँ अब बताओ मुझे अल्फा कहाँ लूँ मैं? नहीं सर, मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया था। चलो अब नीतीश तुमने। यस सर, ऐसे नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो मुझे अब अल्फा कौन सा चाहिए मेरे को? इसने नॉर्थ के साथ एंगल अल्फा है, नॉर्थ के साथ ये अल्फा बनाओ और लगा दो tan अल्फा। tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? tan√2। ये 10√2 है इसका। So 70√2. 70√2 है ना? अच्छा सर ठीक है, मुझे डायग्राम नहीं दिखी अच्छी तरह से। एक सेकेंड, वी आर कैलकुलेटिंग द सम, VA प्लस VB कर रहे हैं हम। उसने देख तो लो पूछा क्या है। उसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। वी आर डूइंग इट रॉन्ग। पहले इधर बनेगा A 80, इधर बनेगा B 60। दिस इज Yes. VA, दिस इज VB। VA माइनस VB करना है तो माइनस VB, इसको माइनस करो पहले तो इधर, यह आएगा माइनस VB। अब इसको तोड़ेंगे, इधर आएगा 30√2, ऊपर आएगा 30√2, इसका आएगा 40√2, तो टोटल ऊपर हो जाएगा 70√2। ठीक है, और इधर है 40√2। अब बनेगा इसका रिजल्टेंट, ऊपर है 70√2 और राइट में है 10√2। यस। ठीक है, अब बनेगा इन दोनों का रिजल्टेंट ये, जिसका ये है एंगल अल्फा। अब आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर ये है छोटा सा, ये बेस है, और परपेंडिकुलर कितना है 10√2 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 70√2 व्हिच इज 1/7। ओके यस। हाँ, तो VA माइनस VB करना था हमें, तो इसलिए पहले मैंने VB को माइनस ऊपर किया ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पहले वो रह गया था। ओके सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक, एनीथिंग एल्स? uh, 10 तक। नो सर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इज अ गुड क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना है,
the driver of an express train traveling at a speed of v1 sees on a same track at a distance d in front of him a goods train. आगे पीछे चल रही है पैसेंजर ट्रेन आ गई, ड्राइवर, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन आ गई, ओके, और उसके आगे आगे एक गुड्स ट्रेन चल रही थी जिसकी स्पीड थी v2. पीछे वाली ट्रेन की स्पीड है v1, ऑब्वियसली ग्रेटर है देन v2, और अब है कोलिजन के चांसेस. तो हो सकता है ये ट्रेन उसको टक्कर मार दे, लेकिन टक्कर ना हो उसके लिए पीछे वाली ट्रेन को क्या करना पड़ेगा? सर उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी. एक्सेलरेशन नहीं, स्पीड कम होगी, जिसके लिए Speed उसको कम रिटार्ड होगी. करना पड़ेगा, डीएसएलरेट, जिसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रिटार्ड करना पड़ेगा. हाँ कि ना? यस. हाँ. अब पीछे वाली जो ट्रेन है वो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी v1, आगे वाली ट्रेन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v2. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d. कब? जब उसने रिटार्ड करना स्टार्ट किया. जब उसने रिटार्ड करना स्टार्ट किया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस था d, राइट. अब मुझे एक बात बताओ, कोलिजन ना हो उसके लिए, दिव्यांशु तू नहीं बोलेगा, कोलिजन ना हो उसके लिए ये वाली ट्रेन है A, ये ट्रेन है B, उसके लिए A की वेलोसिटी कितनी हो जाए ताकि कोलिजन ना हो? शुड इट बी 0 या समथिंग एल्स? टेल मी. लेस देन v1 तो है, वो तो ऑब्वियस है. 0 लेस देन v1. anything else, any other answer? 0. अच्छा, मतलब हमें कोलिजन रोकनी है तो उसके लिए हमें उस ट्रेन को रोकना पड़ेगा, तभी कोलिजन No, रुक sir. पाएगी, नो है ना? नो सर. नहीं. अच्छा, चलो बताओ दिव्यांशु. सर मैंने तो सर और तरीके से किया था, v1 माइनस v2 करके दिया था. तो नहीं, मेरे को तरीका नहीं, देख मेरे को रट्टे नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कॉन्सेप्ट, है ना? मेरे को एक बात बता दो, ये ए की वेलोसिटी कितनी हो ताकि कोलिजन टक्कर ना हो जाए? गुनवीन, गुनीत, जैस्मीन, आंसर्स. गाइस, यू आर नॉट थिंकिंग. दमन, सर v1 माइनस v2. v1 माइनस v2 होनी चाहिए. नो. यस्तिका, सिंपल सी बात है. तुम लोग इमेजिन करो, तुम एक गाड़ी में जा रहे हो, आगे आगे एक स्कूटर वाला जा रहा है, ठीक है? रिद्धिमा, कैन यू प्लीज इलैबोरेट दिस? है ना, आगे एक स्कूटर वाला जा रहा है, तुम भगा रहे हो 60 पे. कांस्टेंट रखें अगर. कांस्टेंट तो रखेंगे फिर तो टक्कर मारी देगी वो. अगर v1 नहीं पर कम, रिटार्ड तो कांस्टेंट होएगी. हाँ, लेकिन कब तक रिटार्ड करना है ना, वो है. क्या वो रिटार्डेशन होते होते 0 हो जाए? यस सर. नहीं सर, नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रुक जाएगी वो. बात सुनो, तुम लोग पीछे जा रहे हो, भगा रहे हो गाड़ी 60 पे, आगे जा रहा है एक स्कूटर वाला बेचारा 20 पे, ठीक है? तो तुम तो उड़ा दोगे उसको, वो ना उड़े बेचारा, उसकी जान बच जाए, उसके लिए क्या तुम अगर 60 पे जाते रहोगे बच जाएगा? नहीं सर. 40 पे बच जाएगा? सर उसकी कितनी है? उसकी 20 20 पे है. सर अगर आ गया फिर तो बच ही जाएगा. अगर यस, दोनों पैरेलल. 20 से कम हो गया वो. एग्जैक्टली. अगर तुम दोनों की वेलोसिटी 20 ही हो जाए तो क्या टक्कर होगी? नहीं No, सर, तो इक्वल हो जाएगी. नहीं होगी. तो मुझे उसको रिटार्ड करके कहां तक लेके आना है? v2 तक लेके आना है. अरे हाँ के नाम. यस.
तो 60 वाला अगर 20 पे आ जाएगा तो आगे वाला भी 20 पे जा रहा है। अब 20 और 20 पे अगर दो लोग चल रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल नॉट कोलाइड। हाँ कि ना? यस ओके सर। 20 से कम तो जितनी मर्जी कर लो, वो तो अपनी मर्जी, 20 से 10 भी कर लो, फिर पीछे रह जाओगे, लेकिन उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने जस्ट वाला केस बताना है यहाँ पे, जस्ट केस के वो जस्ट इतनी कितनी कर ले ताकि वो बच जाए बस। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो v2 हो जानी चाहिए। हाँ कि ना? ठीक है। यस तो v1 से लेके हमें जानी है कहां तक, v2 तक लेके जानी है। चलो अब इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितनी है? v1 माइनस v2 v1 माइनस v2, ये है इनिशियल u। फाइनल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितनी है? 0 यस इट इज 0। v2 माइनस v2 इट इज 0। हाँ कि ना? यस यस एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b हमने निकालनी है, a जो कि पूछा है उसने, उसको a मान लो। b की एक्सेलरेशन तो 0 ही है ना, तो यस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना होना चाहिए, कितना होगा? d d लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यस सर ऐसे ही होगा। तो v1 स्क्वायर ना v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू d। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, दैट इज v1 माइनस, उसको अलाउ कर दिया मैंने, v1 माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड, यार यहाँ लिख देते हैं, एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d। हाँ कि ना? यस तो इतनी कम से कम एक्सेलरेशन तो होनी ही चाहिए, अगर इससे कम होगी एक्सेलरेशन तो ठुकेगा। हाँ कि ना? यस ठीक है। तो इसमें से एक्सेलरेशन, क्योंकि इक्वल टू वाली कोई टर्म नहीं है, तो वी विल से कि एक्सेलरेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब दिस इज एक्चुअली रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके सर। तो ऑप्शन बन जाएगी सी। यस क्वेश्चन नंबर 10 तक। नो सर 12 तक। नो सर 11 12 I know that, I knew that तुम लोग पूछोगे 11th। एट अ सर्टेन हाइट अ बॉडी, चल दिव्यांशु समझाएगा मेरे को 11th क्वेश्चन। यस सर दिव्यांशु कंसेप्ट होना चाहिए बीच में है, अगर रट्टा कुछ दिखा ना मेरे को तो ये बॉम्ब सर की जगह अगली बार दिव्यांशु होगा। ओके सर। हाँ बोल। सर उन्होंने कहा है कि मतलब जो एक बॉम्ब था रेस्ट पे वो 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स में टूट गया, मतलब सर अगर उसका मास हम m ले लें ठीक है, तो वो m/2 और m/2 में टूट गया। ठीक है, सर जब वो जो एक्सप्लोजन हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा है, ठीक इसलिए है, सर जो मोमेंटम है इनिशियली और फाइनली कंजर्व्ड रहेगा इस कारण। ठीक है। सर इससे मैंने वो जो दूसरे वाला था फ्रेगमेंट, एक की वेलोसिटी 10 दी हुई है, दूसरे की -10 आ गई थी उससे। ठीक है, गुड, फिर यहाँ सर तक तो मैंने बहुत ही बढ़िया। उससे सर मैंने 2 वेक्टर्स बना लिए, दोनों बॉम्ब्स के 10 i कैप प्लस -10 t j कैप और -10 i कैप -10 t j कैप। फिर सर हमें कहा है कि वो मतलब वो परपेंडिकुलर हो, तो सर परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 करना पड़ेगा, उससे टाइम 1 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। चलो पहली चीज जो दिव्यांशु ने समझाई वो थी मोमेंटम कंजर्वेशन। तुम लोगों को याद है, थोड़ा बहुत ज्ञात है, जो नवी कक्षा में तुम लोगों ने किया होगा, कि when external force on a system is 0 then the total momentum of the system remains conserved। इसकी डेरिवेशन भी होती है 9th में। यस वो 2 बॉडीज होती हैं, फिर कुछ Yes, देर बाद वो yes. टकरा जाती हैं, फिर टकरा के फिर दूर हो जाती हैं, याद है ऐसी डेरिवेशन तो? यस सर यस है ना? तो ये क्या होता है, ये कि अगर F एक्सटर्नल 0 है तो उस केस में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ आता है? यस सर। ओ जनता बाकी F दिव्यांशु है क्या किल्ला क्लास में? F इजिकल टू m में, और दूसरा कोई? सर F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T।
Yes. F is equal to rate of change of moment. Definition of Newton's second law. Force is equal to rate of change of momentum. Rate of change of momentum is delta P upon T. अरे समझो इस बात को. फोर्स अगर जीरो कर दूंगा मैं, फोर्स अगर मैंने जीरो कर दी तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. यस. और डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी Change in मतलब पी momentum. फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो. तो अगर ये जीरो Yes. है तो इसका मतलब पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल हो गया कि नहीं हो गया? यस. मतलब मोमेंटम कंजर्व रह गया नहीं रह गया? यस. इस बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम कितना है? ये m और Zero. इनटू जीरो. इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है. हाँ के ना? तो फाइनल Yes. मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए. फाइनल मोमेंटम तभी जीरो. ये इधर m/2 है, इधर गया वो 10 वेलोसिटी से, ये भी m/2 है. तो वो किधर जाए ताकि टोटल मोमेंटम जीरो हो जाए? लेफ्ट को -10 की. तो लेफ्ट वाला मोमेंटम कितना हो गया? -10. -5m. राइट वाला कितना हो गया? +5m. इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल मोमेंटम कितना हो गया? जीरो हो गया. इतनी बात चमकी? यस. अरे हाँ कि ना सबको? ठीक है, इतनी बात चमक गई तो क्वेश्चन समझो आधा तो हो गया. ठीक है. अब हम देखेंगे इस बॉम्ब को दो हिस्सों में तोड़ दिया. m/2 m/2 छोड़ो, m/2 अपने को मतलब ही नहीं. अब अपने को तो वेलोसिटी मिल गई. इसकी थी 10, इसकी भी कितनी थी? 10. माइनस है लेफ्ट में, ठीक है, मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ. माइनस लिखना लिख लो, मर्जी है. चलो अब मेरे को क्या करना है? दोनों वेलोसिटी वेक्टर ये ऐसे जाएगा, लाल रंग से बनाते हैं इसका पाथ, और ये ऐसे जाएगा. हाँ कि ना? यस. यस. ये जमीन पे आके गिरेंगे दोनों टुकड़े. ठीक है, ये इसका हाइट परपेंडिकुलर. चलो अब क्या हो रहा है? ये यहाँ मान लो जाके कुछ टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं यहाँ जाके दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए. वेलोसिटी वेक्टर्स यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था कुछ, ये दोनों 90 डिग्री पे आ गए. ठीक है. अब ये दोनों अगर 90 डिग्री पे हैं, क्या है दोनों अगर 90 डिग्री पे हैं, ये बनाते हैं थोड़ा विजुअलाइज इसको करने की कोशिश करेंगे. तो ये, अरे यार चल तो नीचे आ, इधर आ. ऐसे मान लो ये 90 डिग्री है. ठीक है. तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आधा ये इधर वाला एंगल कितना होगा? 45. ये होगा 45, है ना? 45 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ये एंगल भी कितना होगा? 45 होगा कि नहीं होगा? यस. तो ये एंगल भी 45 होगा कि नहीं होगा? यस. तो जो वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर थोड़ा इधर टेंजेंट नहीं बनी मुझसे, दिस इज एक्चुअली अ टेंजेंट. दोबारा अगर मैं तुम लोग थोड़ा क्लियर बना दूं इसको, ओहो सब कुछ ही हो गया. मतलब ऐसा कुछ बन रहा था यहाँ पे. ठीक है, ये 90 है तो ये टेंजेंट है. दिस टेंजेंट इज मेकिंग 45 डिग्री, तो बाहर वाली भी 45 होगी. ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग 45 डिग्री, पहली बात तो उसको तोड़ लेते हैं. इधर ये vy है, ये vx है. यहां तक चमका? यस. नाउ इसका इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी थी? 10. क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है नहीं होती? नो. तो क्या ये भी 10 होगी या नहीं होगी? यस. यहां लगाओ tan 45. tan 45 will be vy upon vx. tan 45 कितना होता है? 1. vy पता नहीं, vx कितना है? 10. तो vy भी कितना आ गया मेरे पास? 10 आ गया. 10. What is uy? 0. uy is 0. vy is 10. 10. v is equal to u plus at in y direction. बोलो v की वैल्यू
10 -10 आएगा। -10 -10 इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन -10 -10 t t टाइम Okay, कितना आ गया 1 सेकंड 1 second। सर ये टेंजेंट पे 45 कैसे आया, एक बार बता दो। टेंजेंट पे 45 के बाकी चीज समझ में आ गई। यस सर। इधर बनाते हैं जरा, इधर हाथ चलेगा। ये ऐसा कुछ बन रहा था ना, इधर भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, एक ही साइड बना रहा हूँ। ये पूरा एंगल था 90 डिग्री, हाँ कि ना गुनवीन? यस सर। इधर वाला आधा कितना होगा? 45। ये कितना है? सर हम वहाँ पे अपनी तरफ से ही ले रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शन पे 90 लिया है। ये वाला? यस सर ये वाला। ये तो हो गई। ऊपर पर से सर परपेंडिकुलर, आपने ऊपर से परपेंडिकुलर है, नीचे से इमेजिनरी लाइंस है दोनों। ऊपर से परपेंडिकुलर आ रही, नीचे से हॉरिजॉन्टल है। ये तो 90 हो गई होगा। ठीक है सर आगे Yes, बताइए। ठीक है, तो ये वाला 45 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। no 12 हो जाएगा अभी? yes है ना, अभी 12 हो जाएगा। तुम लोगों को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। क्या करेंगे इसमें? नितिश, वरुण नहीं है? yes sir। वरुण नहीं है क्लास में? बोल ही नहीं रहा हुआ आज। है sir वरुण है? और कहाँ गया वरुण? तूने बोलना ही छोड़ दिया। चलो बताओ इसमें क्या करेंगे? सर इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है सर, तो हम रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, करेक्ट। yes तो यहाँ पे जैसे मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पॉइंट तक आया था, तो इधर से मैं रेंज का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये रेंज इधर एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो r इज इक्वल टू यू Yes। रूट ऑफ 2h/g। 2h/g मेरे इसकी पास वैल्यू u है 10 आ है जाएगा। ना। एक्चुअली इसकी one दिस इज है। टाइम, तो इंटू t कर Yes। दो सीधा। 1 t की वैल्यू 1 है, 10 तो 10 इंटू 1, तो एक साइड का 10 आ डिस्टेंस 10 आ जाएगा। गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरा? 20 20। 10 इधर 10 उधर, तो टोटल हो जाएगा 20। yes yes क्वेश्चन नंबर 13। सर इसका सर आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा। एग्जैक्ट 2.82 आ रहा है। एग्जैक्ट तो फिर गलत होएगा, बता दो एक बार। In the above problem, the time taken by the displacement vectors of the two fragments to become perpendicular. अब displacement vectors की बारी आ गई। पहले कौन perpendicular थे? velocity vectors अब कौन perpendicular है? displacement तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को अगर परपेंडिकुलर करना है तो उसके लिए मान लो यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स दोनों हैं परपेंडिकुलर होते हैं इधर आके। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले तो ये इनिशियल पॉइंट है O, है ना। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, ये पॉइंट है A, मान लो ये पॉइंट है B। तो डिस्प्लेसमेंट हम अगर बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगी? A to B डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करना है, सॉरी A to O डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, हाँ के ना। yes sir displacement This is displacement of left वाला पार्टिकल एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ राइट वाला पार्टिकल। अरे यार सीधी लाइन Yes। बना, हाँ कि ना। इतना तो चमक रहा है। यस और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होना 90 चाहिए। दे दिया। इतना भी चमक गया, ठीक है। ओके, तो ये 90 डिग्री है, तो आधा एंगल कितना होगा? 45 45 डिग्री। ये भी 45
इस लाइन को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री, राइट। क्या ये एंगल, ये सॉरी, क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया? यस यस तो क्या इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होगी? यस Yes. इक्वल होगी। ये वाली लेफ्ट पार्टिकल की ये वाली साइड क्या चीज है? इज इट रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज। यस यस सर। क्या दिस इज द हाइट फ्रॉम विच इट इज थ्रोन? यस सर। ओके। कैन आई से दैट r is equal to h? यस r का फॉर्मूला u root of 2h by g h स्क्वायर कर लो, u स्क्वायर into 2h by g is equal to is h equals to स्क्वायर, h square। h उड़ेगा, तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी 2u स्क्वायर by g। आ गई? यस सर। 20 2 into 10 square by 10 which is 20, ठीक है। यस तो मेरे पास हाइट आ गई, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ, रूट ऑफ 2 into 2h by g, तो रूट ऑफ 2 into 20 by g, that is 2 seconds। यस सर। तो O से लेके A तक 2 सेकंड लगे, और रेंज तो मैं ऑलरेडी निकाल ही चुका हूं। रेंज में मैंने क्या किया? R is equal to H, राइट। तो ठीक है, मैंने Yes. R is equal to H मैंने किया जब, तो स्क्वायर करके मेरे पास H की वैल्यू आ गई, जो कि कितनी आई? 20, और वही वैल्यू रेंज की है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 20, इधर भी कितनी होगी? 20, तो A to B का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 40। सर ये कह सकते हैं मतलब जब वो मिले थे तब वो ऐसे पॉइंट पे मिले थे जब हाफ डिस्टेंस कवर हुआ था। कहाँ मिले थे? पिछले क्वेश्चन में सर जब हमने रेंज निकाली थी 20 आई थी। मिले नहीं थे वो, उस टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे। यस सर। दिमाग खुला, यस नसों में खून दौड़ा है? यस ठीक है। अरे चमका नहीं चमका सबको? यस सर। यस यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, नो 16, इसकी सी ऑप्शन में है। 15 में डाउट है। दमन, from the top of the building a ball is thrown horizontally which hits the ground at this point, the line joining the building to the point, दमन अनम्यूट करके बता जरा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट वेयर इट हिट्स, उस लाइन को क्या बोलते हैं? ये लाइन क्या है? इज दिस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो अभी हमने किया? यस सर। ठीक है, तो अब एंगल कौन सा बन रहा है? 45। वेलोसिटी वेक्टर का एंगल 45 मत ले लेना यहाँ पे, सर ठीक फिर है? किसका लेना? ये है, इसका एंगल ये 45 है। वेलोसिटी वेक्टर यहाँ ऐसे होगा, यस ये वाला है। दिस एंगल इज नॉट 45, नो, ये एंगल 45 है। तो इसमें tan 45 vy by vx ना लगा देना। किस किस ने tan 45 इज इक्वल टू vy by vx लगाया इसमें? यस सर, वही लगाया था इसलिए नहीं आ रहा। हाँ, वो नहीं लगेगा, इसमें वही लगेगा, h इज इक्वल टू r। यस सर ऐसे किया। सेम फंडा, ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो h और r बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस यस अभी किया, ठीक। हाँ, अभी किया जो वैसे ही है बिल्कुल, h इज इक्वल टू r लगाना है यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है जी। सर हाँ जी, ऐसा एक क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था जिसमें मतलब फर्स्ट क्या गया डी पार्ट में था सर, एक्सरसाइज नंबर 1 के।
अच्छा सर उसमें क्वेश्चन था कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। सर देख ही लो आप, 16th क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का। बोल दे कोई नहीं। Top of a building of height h, the ball reached the ground at horizontal distance d from the bottom of the building. If the line joining the point of projection to the point where it hits the ground makes an angle of alpha to the horizontal. सर इसमें भी फिर यही फंडा लगेगा? हाँ इसमें भी यही लगेगा अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है। ओके सर, फिर मैंने गलत किया हुआ सर ये। ठीक है। यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 तक। 16th का सी। 16th का सी पार्ट। velocity of a body on reaching the ground is same in magnitude in the following cases. Body projected horizontally with velocity u from velocity of the body on reaching the ground is same in magnitude in the following cases. Body projected vertically from the top of the tower. हाँ क्या इसमें बताना क्या है? मतलब बताना है किस केस में वो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी सेम होगी। अच्छा ABCD में से किस किस में सेम है वो बताना है हमें। यस। हाँ, a body projected vertically from the top of the tower of height h with velocity u. हाँ ठीक है। Body thrown downward with u, body horizontally projected with u, body dropped from height h. हाँ बोल। सर सी पार्ट में क्या दिक्कत है इसमें? ये मैंने कराया भी था। सर सी क्यों है इसमें? अरे कराया तो था। एक को ऐसे फेंक दिया u से, एक को ऐसे फेंक दिया u से, एक को ऐसे फेंक दिया u से। सबकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, एनर्जी मोमेंट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ओके सर ठीक है। और सर डी क्यों नहीं है इसमें? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0। फिर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी? यस। तो कह रहा था डाउट नहीं है। सर मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं है, बीच बीच में पार्ट्स हैं। वो डाउट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। नो सर। 20 तक। नो सर। ओके निम्रत। 25 तक। सर 25 में छोटा सा डाउट है। कोई नहीं, थोड़ा है पूरा है, पूछ ले। सर इसका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है 25 का। 24 कर लिया? यस। सेम तो है। सर 25 में मेरा 56.4 आ रहा था, वो सर जी के कारण आ रहा है, मैंने 10 लिया क्योंकि। ये मेरे को याद नहीं, मेरे ख्याल तो 10 से एग्जैक्ट आएगा इसका आंसर। बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद। सर वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है सर, रेंज मैक्सिमम का है तो वो लगा देंगे ना फॉर्मूला, बस सीधा लिख देंगे फिर। हाँ, body is projected with certain speed at an angle of theta and 90 minus theta, the maximum height attained in the two cases. ठीक है। The maximum possible range is ऊपर ये 24 में भी ऐसी है। Two bodies are thrown from the same point yes sir. with the same velocities of but angle of projection complementary, वही theta 90 minus theta। R1 R2 दोनों में रेंजेस है, H1 H2 दोनों में हाइट्स हैं, दोनों में हमें मैक्सिमम हाइट मतलब रिलेशन निकालना है इसमें। ठीक है। सर दूसरे इसमें जी की वैल्यू डालने की तो जरूरत ही नहीं है, वो आराम से कट हो जाएगा कट हो जाएगा इक्वेशन से। अच्छा, इसमें जी नहीं डल रहा। सर मैंने तो ऐसे किया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की निकाल ली, उससे सर फिर दो इक्वेशंस को ऐड करके यू की वैल्यू निकाल ली, फिर उसको दो बारी डाल के साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर रेंज का फॉर्मूला लगाया था। देखो जैस्मिन जो कह रही है, मेरे पास H1 की वैल्यू क्या आएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। H2 की वैल्यू क्या आएगी? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। H1 प्लस H2 क्या आएगा? यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और R मैक्सिमम का फॉर्मूला बोल दिव्यांशु। यू स्क्वायर बाय जी। जी यू स्क्वायर बाय जी। तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि यू स्क्वायर बाय जी इज 2 टाइम्स H1 प्लस H2?
यस तो जी की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। H1 प्लस H2 कितना 30 इंटू 2 60। यस मैंने ऐसे इतना लंबा लिया। 26 तक। नो सर अरे क्या हो गया इसको यार, इस पीडीएफ में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 30 तक। नो सर 31। सर 31। 31 एक सेकेंड, ये अटक गई मेरी पीडीएफ, ही अटक गई इधर। तो आ गया। सर जी। इसमें इन्होंने काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स कैसे दे दी मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी के, वो कम नहीं होती? A body is projected obliquely with velocity 19.6. It has kinetic energy has its kinetic energy at the maximum height equal to 3 times its potential energy there. नहीं वो तो हो सकती है। देखो ये नहीं होता कि kinetic energy का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी से जरूरी हो कम हो ना। जब एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका हमने तो किनेटिक एनर्जी अगर इधर K1 है तो यहां पे K1 से कम होगी, लेस देन K1। लेकिन हो सकता है भाई पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो इधर किनेटिक एनर्जी है 100, पोटेंशियल एनर्जी है 10। हो सकता है? अरे ये तो हो सकता है ना। इज दिस डेटा इम्पॉसिबल? No, sir. दिस इज किनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर जाते जाते किनेटिक एनर्जी हो गई 60, मतलब कितना कम हुई? 40. 40। तो 40 अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। Yes, sir. Yes, 50. तो पोटेंशियल एनर्जी 50 हो जाएगी, है ना? Yes. क्या इस चीज ने किसी चीज को वायलेट किया? नहीं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पे भी कितनी है? 110 है। यहां पे भी कितनी है? 110 है। ठीक है? yes, तो टोटल एनर्जी रिमेन सेम, kinetic energy keeps on decreasing, potential energy keeps on increasing. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। A body projected obliquely with the velocity, ठीक है, it has kinetic energy at the maximum height equals to 3 times the potential energy there. ठीक है, its position after 1 second of projection from the ground, h is the maximum height. क्या अब मतलब डाउट अगर यही था तो अभी हो जाएगा? गुनवीन एंड दमन हो जाएगा, करोगे या नहीं? सर आंसर में तो न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है ना, तो एक काम कर, हाइट की वैल्यू भी निकाल ले। हाइट का फॉर्मूला लगा के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी 2g करके हाइट भी निकाल ले। ठीक है, दोनों निकाल के फिर देख लेना। जो पोजीशन आफ्टर तुमने निकाल ली है, सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई बोलना? 4.9 आ रही है। 4.9 आ रही है। चलो मान लो अगर 4.9 आ रही है तो मान ले मैक्सिमम हाइट सपोज 9.8 है सपोज, तो एक सेकंड बाद वो कहां पे h डैश इज h/2, तो आंसर बन जाएगा a। ठीक है ना? तो ऐसे निकाल के देख लो, मैक्सिमम हाइट निकाल लो, हो जाएगा ना? तो ट्राई करना इसको, अगर नहीं होता तो डू लेट मी नो। yes, sir. क्वेश्चन नंबर 35 तक। नो सर 37 तक। नो सर
34. सर इसमें किस कहाँ पे एंगल 30 लेना है? The time interval after which it will be moving in the direction of 30 degree to the horizontal. बीच में कहीं रास्ते में है, यहाँ पे उसको बॉडी को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, ये उसे 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, कहीं जाके उसका एंगल जो है, जब v वेलोसिटी हो जाएगी उसका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ लेना है, A से P तक जो पहुंचा वो। ठीक है, ठीक है फिर दोनों के टाइम को डिवाइड कर देना है। नहीं नहीं, इक्वेशन लगानी पड़ेगी x और y में। ठीक। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग काम नहीं करके आए, नहीं सर की है। सिर्फ 2-3 बच्चे ही जो हैं वो डाउट्स पूछ रहे हैं। नितिश काम किया है? सर लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस नहीं किए, ये वाले क्यों? सर रह गए थे। किस किस ने काम किया, जरा रेज योर हैंड्स। किस बाकी किस ने कर लिया कंप्लीट था किया? यस सर सारा किया। किस किस ने कंप्लीट किया है, रेज योर हैंड। दमन, गुनवीन, पूर्वा, सुखमन, दिव्यांशु, जागृति, रिधिमा, यस्तिका, इशिका, प्रदीप, निमृत, वरुण। बस अधिज्योत, अनुप्रीत, अर्चना, अवनीत, भविका, दरबजोत, दिव्यजोत, गवनीत, तुम लोगों ने काम नहीं किया। जास्मीन, गुनीत, कृति, नितेश, पवन, पूरव, शुभकर्मन, सृष्टि, इंद्रप्रीत, इतने बच्चों ने काम नहीं किया है कंप्लीट। कल छुट्टी भी थी, रूटीन में होता तो मंडे को डिस्कशन हो रही होती। अभी कल छुट्टी थी, राखी थी, बट राखी सारा दिन थोड़ी मनाते हैं, हैं? देखो, this thing will affect your performance in the test. फिर तुम लोगों का ही मेरे पास मैसेज आता है, सर नंबर नहीं आए, क्या करें, या तुम्हारे पेरेंट्स का कॉल आता है। अब अगर तुम लोग होमवर्क ही नहीं करोगे टाइम पे, तो फिर तो टेस्ट में कम नंबर को एक्सपेक्ट करो तुम लोग, कम मार्क्स आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर डेडिकेशन, पूरी डेडिकेशन से काम करोगे, फिर यू कैन एक्सपेक्ट के नंबर भी आएंगे, मार्क्स भी आएंगे। और लेकिन दिस काइंड ऑफ you know attitude towards your homework is not acceptable. भी क्या डिस्कशन करें इसमें, कितनी डिस्कशन करें? $37 तक सर 40th है। 32 सर हाँ, फिर जो आपने अभी 34 बताया उसमें हम tan अल्फा लगा के vy/vx लगा लेंगे।
हाँ फिर उसमें वो वैल्यूज पुट कर देंगे कंपोनेंट्स वाली। हाँ, ठीक वी है वाई सर। निकालनी पड़ेगी पहले, यस सर। उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंगल इक्वेशन से नहीं होगा ये। ठीक है सर। 32 में a hose pipe lying on the ground shoots a stream of water upward 60 degree to the horizontal at a speed. Water strikes the wall 20 meter away from the projection at a height of. सर जागृति, हॉर्स पाइप क्या होता है? हॉर्स नहीं है ये, होज पाइप है, यस हॉर्स नहीं। सर, क्या होता है? फायर फाइटर्स वाली। कोई भी पाइप को होज पाइप बोल देते हैं। पाइप है, नॉर्मल पाइप है, ठीक है, जिसमें से हाँ प्रेशर से आता है पानी। जागृति, यस सर। व्हाट इज 60 डिग्री? डेटा बताओ मुझे, क्या क्या गिवन है इसमें? सर 60 डिग्री हमें एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ। 20 क्या है? सर उसकी स्पीड इनिशियल वेलोसिटी। 20, ये वाला 20 क्या है मीटर? सर सर ये रेंज दी हुई है हमें। सर यही वाला नहीं समझ आ रहा। The water strikes a wall 20 meter away from the point of projection. पानी सर ऐसे हमें शूट हुआ, वॉल की हाइट दी है। वॉल की हाइट निकालनी है, ये हमें वॉल का डिस्टेंस दे रखा है। प्रोजेक्शन ये वॉल कितनी दूर है? हाँ, ये पानी, ये वॉल है, पानी को ऐसे फेंका, ठीक है, तो वॉल 20 मीटर दूर थी, तो कितनी हाइट पे जाके पानी इसको टकराएगा यहाँ पे? तो आगे तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा, तो यहाँ तक, तो ये हमें h निकालना है। तो इसमें क्या लगाएंगे जागृति? सर इसमें उसका y कंपोनेंट निकाल देंगे। मुझे टाइप करके भेजो तुम लोग सारे, इसमें क्या लगाएंगे? Gunveen is correct. जो लोग सेकंड इक्वेशन बोल रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन के लिए टाइम भी चाहिए, यस सर। तो कहां से लाऊंगा टाइम मैं? सर एक मिनट। सर एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस वाला लगा के फिर टाइम आ जाएगा। अगर मैं सीधा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दूं? यस सर, वो भी लग जाएगा। वो ही लगाना है, क्यों हम कॉम्प्लिकेट करें? ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी एक्स और वाई में लगा के ही आई थी जब हमने डिराइव किया था, यस आई थी ना वैसे ही, यस है ना? तो हम अगर हमारे पास है सीधा डायरेक्ट रिजल्ट, तो व्हाई नॉट यूज दैट रिजल्ट? ऑब्वियसली दूसरा मेथड गलत नहीं है, बट ट्राई टू यूज एन एफिशिएंट टूल। ओके, मेरे पास थीटा है, एक्स है, जी है, यू है, सब कुछ है। आई डोंट हैव वाई, सिर्फ आई गेट वाई। मुझे तुम लोगों से 150% डेडिकेशन चाहिए, 50% नहीं। जब तुम लोग खुद ही 100% नहीं दे पा रहे, तो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट करोगे वो तुम्हारे लिए 100% लगाए? Purva, I'm not sure about this, and I don't expect schools to open on 1st Sep. Question number 40 तक। सर 48। 38 का सी आ रहा है। 38 का सी आ रहा है।
मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर, मिनिमम बोलना जरा दिव्यांशु, कितनी होती है, कहाँ पे होती है, कितनी होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा कितनी होती है, 10, कितनी दी है, मतलब हमें 10 दी है, और मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सर प्रोजेक्शन पॉइंट पे कितनी, u cos थीटा प्लस u sin थीटा। अगर तूने आगे से जिंदगी में, नहीं सर u यस, हाँ सर यही गलती कर दी। यस सर अब हो गया। बच गया तू, आज मूड खराब में और सुनता तू 4 बातें। क्वेश्चन नंबर 40, a ball is thrown at an angle of theta with the horizontal, its kinetic energy is 100 and it becomes 30 at the highest point, the angle of projection, what is the गुनवीन ने पूछा ना, यस सर। kinetic energy at the initial point बता सकती हो फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर आ जाएगा वहाँ पे। यू स्क्वायर कितना है, सर 100 100 की इक्वल दिया हुआ है। 100, सर मैंने यहाँ पे कंजर्वेशन लगाने की कोशिश नहीं की नहीं थी, लेकिन उतना अभी लगाना ही नहीं हमें, 2 स्टेप क्वेश्चन है ये, kinetic energy at the top point, फॉर्मूला बोलो, हाफ एम यू कॉस थीटा is equal to 30, divide them, cos square theta is 3/10, theta is, सर ये तो काफी आसान था, मैं तो पता नहीं क्या क्या लगा रही थी इसमें। यस सर। YPS school has put a notice that it will reopen in September, अच्छा कैसे ओपन करेंगे ये लोग, देखो जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आती कोई भी स्कूल खुल नहीं सकता, एंड गवर्नमेंट हैज सेट के 31 अगस्त तक की गाइडलाइंस है अभी तक स्कूल्स के पास, ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है क्या नहीं होता, तो वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। सर किसने कहा था ये कि वाईपीएस विल ओपन, हम्म, सर किसने कहा था ये कि वाईपीएस विल ओपन, पूरब, नहीं सर कोई नोटिस नहीं आया। तुम भी वाईपीएस में हो, सर मेरी सिस्टर है, अच्छा मतलब अब छोड़ दिया, पहले वाईपीएस में था। फिर अभी क्या पता इंफॉर्मेशन ना आई हो तुम्हारे पास, सर पर मेरी सिस्टर है ग्रुप्स पे ग्रुप्स जो में, भी, अच्छा तो उसको कोई नोटिस नहीं आया ग्रुप्स पे। पूर्वा, अच्छा देखो, हाँ अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि स्कूल्स में रीओपन इन सितंबर, है ना, कोई भी कंफर्मेशन कंफर्म्ड न्यूज अभी कोई स्कूल दे ही नहीं सकता कि स्कूल्स विल रीओपन इन सितंबर, है ना, वी कांट से दिस, गवर्नमेंट जैसे बोलेगी तब खुलेंगे चीजें, है ना, तो अभी तो इनका जेई और नीट का पंगा बड़ा बड़ा है, वो पता नहीं होएंगे यस नहीं होएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सर वो भी एक न्यूज़ थी कि बोर्ड्स के बेसिस पे भी एडमिशन मिल रही है कॉलेजेस में। सारे कॉलेजेस ऐसा नहीं कर सकते ना, सर ये भी कह रहे थे कि जेई हो रहा है और दोबारा। जेई होगा दोबारा, नहीं सॉरी सर दोबारा नहीं, मतलब होएगा सितंबर में। हाँ वही है ना, अभी तो यार अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, नथिंग श्योर, कुछ नहीं पता अभी क्या होगा। हाँ अगर स्कूल खुले, फिर देखो स्कूल अगर जिस गाइडलाइंस के साथ स्कूल खुलेंगे तो फिर iQuest भी मेरे ख्याल, फिर तो iQuest भी खुलेगा यस उसी गाइडलाइंस के साथ, सेम गाइडलाइंस के साथ। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी, मतलब जब जैसे भी गवर्नमेंट बोलेगी स्कूल्स को और इंस्टीट्यूट्स को खोलने के लिए, तो वैसे ही करेंगे, है ना।
सर कुछ ग्रुप में ऐसी भी न्यूज़ डाली हुई थी सुबह किसी ने कि वो जो सिलेबस कटा था वो वापस आ गया। वो अभी ये वापस आ भी गया। न्यूज़ थी कि सर वो जो सिलेबस है वो सिर्फ बोर्ड्स के लिए है, जेई और नीट के लिए नहीं है। जेई और नीट Yes. के लिए नहीं है, वो तो है अभी भी, क्योंकि जेई नहीं सर, और किसी ने ये भी एनटीए डाला हुआ था कि सिलेबस बोर्ड्स में भी वापस आ गया। नहीं यार, नहीं पता सर, नहीं, ये ये तो है ऑथेंटिक नहीं। नहीं होती चीजें ना, कोई भी कुछ भी बोल देता है। Yes. मतलब हाँ, फिर वो तुम लोग आपस में फॉरवर्ड कर देते हो इस चीज को। तो अभी चीजें, जो चीजें ना ऑथेंटिक होती हैं उसी चीज को फॉरवर्ड किया करो, Yes सर। है ना। तो वो चीजें ऑथेंटिक थी, ट्विटर पे आया था, एजुकेशन मिनिस्टर ने वो ट्वीट किया था, तो वो सब चीजें ऑथेंटिक हैं। ठीक है। सर चलो हाँ जी। सर सर जो नेक्स्ट टेस्ट होएगा उसमें काइनेमेटिक्स 2 आएगा या एनएलएम भी आएगा साथ में? काइनेमेटिक्स 2। ओके सर।